और बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं पहला की कविता है 12वीं का नवनिर्माण। इसके लेखक हैं त्रिलोचन जी। कवि परिचय हम लोग देखेंगे। त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ। आपका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। आप हिंदी के अतिरिक्त अरबी और फारसी भाषाओं के निष्णात ज्ञाता माने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आप सक्रिय रहे। आपने काव्य क्षेत्रों में प्रयोगधर्मिता का समर्थन किया और नव सृजन करने वालों के प्रेरणा स्रोत बने रहे। आपका साहित्य भारत के ग्राम समाज के उस वर्ग को संबोधित करता है जो वर्षों से दबा कुचला हुआ है। आपकी साहित्यिक भाषा लोक भाषा से अनुप्राणित है। सहज, सरल तथा मुहावरों से परिपूर्ण भाषा आपके साहित्य को लोकमानस तक पहुंचाकर जीवंतता भी प्रदान करती है। आपका निधन 2007 में हुआ। इनकी प्रमुख कृतियाँ बच्चों इस तरह से हैं। इन्होंने कौन कौन सी कृतियाँ लिखी हैं? प्रमुख कृतियाँ हम लोग देखेंगे। पहला धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना आकाश, कविता संग्रह जिसको बोलते हैं, देश काल एक कहानी संग्रह है, दैनंदिनी डायरी इन्होंने आदि प्रमुख कृतियाँ हैं। विधा परिचय इस तरह से है। चतुष्पदी 4 चरणों वाला छंद होता है। चतुष्पदी 4 पदों का समूह बोलेंगे चतुष्पदी। 4 चरणों वाला छंद होता है। यह चौपाई की तरह होता है। चौपाई मीन्स 4 पद वाले को हम लोग चतुष्पदी बोलेंगे या चौपाई बन। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम और द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होता है, तुकबंदी लगी हुई होती है। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने अपने में पूर्ण होता है, अपने आप में ही पूर्ण होता है। पाठ परिचय इस तरह से है। प्रस्तुत चतुष्पदियों में कवि का आशावाद दृष्टिगोचर गोचर होता है। प्रस्तुत चतुष्पदियों में कवि का आशावाद दृष्टिगोचर होता है। वर्तमान समय में सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवार्य हो गया है। कवि मनुष्य को संघर्ष करने और अंधेरा दूर करने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने के लिए कवि बल और साहस एकत्रित करने का आह्वान करते हैं। न्याय के लिए बल का प्रयोग करना समाज के उत्थान के लिए श्रेयस्कर होता है। इस सत्य से भी कवि अवगत कराते हैं कि न्याय के लिए बल का प्रयोग करना समाज के उत्थान के लिए श्रेयस्कर होता है। इस सत्य से भी कवि अवगत कराते हैं। कवि का मानना है कि समाज में समानता, स्वतंत्रता तथा मानवता को स्थापित करना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इस तरह से इस पाठ परिचय हुआ। अभी बच्चों हम लोग देखने जाएंगे। पहला स्ट्रेंजा है चतुष्पदी। यहाँ पे देखो बच्चों 4 पद हैं। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, इसीलिए इसे चतुष्पदी बोलते हैं। पहला पद हम पढ़ने जा रहे हैं। तुमने विश्वास दिया है मुझको, तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। इसका मतलब होता है मनुष्य के जीवन में किसी का विश्वास प्राप्त करने तथा किसी से प्रोत्साहित पाने का बड़ा महत्व होता है। इसके बल पर मनुष्य बड़े बड़े काम कर डालता है। कवि कहते हैं कि तुमने मुझे जो विश्वास या प्रेरणा दी है, तुमने मुझे विश्वास दिया है, मुझको मन का विश्वास दिया है। कवि कहते हैं कि तुमने मुझे जो विश्वास और प्रेरणा दी है वह मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का विश्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। इन्हें देकर तुमने मुझे असीम संसार दे दिया है, पर मैं इन्हें इस तरह संभाल कर अपने पास रखूंगा कि मैं आकाश में न उड़ूँ और मेरे पाँव हमेशा ज़मीन पर रहें, अर्थात मुझे अपनी मर्यादा का हमेशा ध्यान रहे। सूत्र यह तो तोड़ नहीं सकते, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते, तोड़ कर जोड़ नहीं सकते, व्योम में जाएं कहीं भी उड़ जाएं, भूमि को छोड़ नहीं सकते। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते। कवि कहते हैं, मनुष्य के बारे में कहते हैं कि वह चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, आकाश में उड़ाने भरता हो, अन्य कहीं उड़ कर चला जाए, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते, तोड़ कर जोड़ नहीं सकते। कवि मनुष्य के बारे में कहते हैं कि वह चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, आकाश में उड़ाने भरता हो या अन्य कहीं उड़ कर चला जाए, पर अंत में उसे अपने बीच यानी धरती पर आना ही पड़ता है। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते, तोड़ कर जोड़ नहीं सकते, व्योम में जाएं कहीं भी उड़ जाएं, भूमि को छोड़ नहीं सकते। इस तरह से कवि कहते हैं कि यह बात शाश्वत सत्य है। इस सच्चाई को कोई नियम तोड़ मरोड़ कर झूठा साबित नहीं कर सकता। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते। कवि कहते हैं कि यह बात शाश्वत सत्य है। इस सच्चाई को कोई नियम तोड़ मरोड़ कर झूठा साबित नहीं कर सकता। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते, तोड़ कर जोड़ नहीं सकते, तोड़ मरोड़ कर झूठा साबित नहीं कर सकता। अर्थात मनुष्य कितना भी आडंबर क्यों न कर ले, पर वह अपने वास्तविकता को छोड़ नहीं सकता। बच्चों इस तरह से इसका मीनिंग हुआ। अभी हम आगे जा रहे हैं। सत्य है राह में अंधेरा है,
सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़े चलो सामने अंधेरा है। सत्य है राह में अंधेरा है, इसका मतलब कवि संघर्ष करने का आह्वान करते हुए कहते हैं कि आपकी राह में अंधेरों से भरी हुई है, आपकी राह अंधेरों से भरी हुई है। सत्य है, जहाँ सत्य है उसकी राह में अंधेरा है। सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है। भले यह बात सच हो, आपकी प्रगति के द्वार को अवरुद्ध करने के लिए तरह तरह की कठिनाइयाँ रास्ते में आ रही हैं, तभी भी आप अपने संघर्ष के मार्ग पर रुकना नहीं। काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़े चलो सामने अंधेरा है। कवि कहते हैं कि अंधेरे में आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि इसके अलावा आपके सामने कोई चारा भी तो नहीं है। कवि कहने का तात्पर्य यह है कि संघर्ष करना जारी रखना चाहिए। संघर्ष से ही सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़े चलो सामने अंधेरा है। बल नहीं होता सताने के लिए, बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। यहाँ पे कवि कहते हैं मनुष्य को निरर्थक कार्यों के लिए अपने बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसका प्रयोग सार्थक कार्यों के लिए होना चाहिए। वे कहते हैं कि मनुष्य के पास बल किसी असहाय या पीड़ित व्यक्ति को सताने के लिए नहीं होता, बल्कि वह किसी असहाय पीड़ित व्यक्ति की रक्षा करने के लिए होता है। कवि बलवान व्यक्तियों को संबोधित करते हुए कहते हैं यदि ईश्वर ने तुम्हें शक्ति प्रदान की है, यदि ईश्वर ने तुम्हें शक्ति बल मिला है, बल बनो सबके लिए। यदि ईश्वर ने तुम्हें शक्ति प्रदान की है तो तुम सभी कमजोर लोगों के बल बनकर उन्हें न्याय दिलाने के लिए काम में लग जाओ, तुम्हारे बल की तभी सार्थकता मानी जाएगी। बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के, लोगों को न्याय दिलाने के लिए उसका प्रयोग करो। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है, एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। जिसको मंजिल का पता रहता है, कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति को अपनी सफलता की मंजिल की जानकारी हो जाती है, वह व्यक्ति अपने मार्ग में आने वाली परेशानियों से डरता नहीं, पथ के संकट से वही सहता है। जिसकी मंजिल का पता चलता है, जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है, एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। वह हंसते हंसते इन परेशानियों को झेल लेता है, एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। ऐसे व्यक्तियों को जीवन में सफलता मिलती है। इस सफलता के शिखर पर पहुंचने वाले व्यक्ति समाज के लिए इतिहास बन जाते हैं और लोग उससे प्रेरणा लेते हैं। अपना इतिहास वही कहता है। प्रीत की राह पर चले आओ, नीत की राह पर चले आओ, वह तुम्हारा ही नहीं सबकी है, गीत की राह पर चले आओ। कवि कहते हैं प्रीति की राह पर चले आओ। प्रीति मतलब प्रेम। कवि प्यार, मोहब्बत और अच्छे आचार व्यवहार को अपनाने की बात करते हुए लोगों को आह्वान करते हैं कि वे सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहें, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, यही सबके लिए अपनाने वाला सही मार्ग है। वे कहते हैं कि सबको हंसते गाते जीवन जीने का मार्ग अपनाना चाहिए। गीत की राह पर चलो, हंसते गाते जीवन जीने का मार्ग अपनाना चाहिए। तो प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वही तुम्हारा ही नहीं सबकी है, गीत की राह पर चले आओ। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी हैं और सहचर हैं, अब रचेंगे समाज नर नारी। कवि स्त्री पुरुष समानता की बात करते हुए कहते हैं कि स्त्री पुरुष दोनों एक साथ मिलकर विकट परिस्थितियों समस्याओं को सुलझाने का कार्य करेंगे। दोनों इस दिशा में कंधों से कंधा मिलाकर काम करेंगे और नए समाज की रचना करेंगे, जिसमें सबको समानता का अधिकार मिले। दोनों संगी संग सहचर हैं, अब रचेंगे समाज नर। इस तरह से नर और नारी समाज की रचना करेंगे। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यूं अतीत का भी गीत अच्छा था। वर्तमान, कवि वर्तमान और अतीत की बात करते हुए कहते हैं कि वर्तमान के अनुसार बीता हुआ समय अच्छा था। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यूं अतीत का भी गीत अच्छा था। उस समय जीवन पथ में साथ निभाने वाले अच्छे मित्र थे। वर्तमान कहता है कि भविष्य में लोग हमारा ही गुणगान करेंगे, वैसे अतीत भी गुणगान करने लायक था, अतीत का भी गीत अच्छा था। इस तरह से वर्तमान बोले। तो बच्चों, आपको वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।